हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने गणित की किताब गणित प्रकाश के अभ्यास 9 को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है द्विघात करनी। तो द्विघात करनी पढ़ने से पहले हमें कुछ जानकारी पिछले पाठों की रखनी होगी। पहले उसे हम लोग देखते हैं। क्लास 9 में हमने गणित में पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, यानी नेचुरल नंबर्स के बारे में। इसके साथ ही हमने होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ा था। रैशनल नंबर किसे कहेंगे? तो वे संख्याएं जिसे हम p/q के आकार में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल्स टू 0 और p और q को प्राइम हो। इसके साथ ही हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा था कि जिन संख्याओं को p/q फॉर्म में नहीं लिख पाए हम, उन संख्याओं को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो हमें एक समीकरण दिया गया है x² - 2 = 0। इसे यदि हम हल करें तो हमें मिलेगा x² = 2 या x बराबर, अब यहाँ से जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ हम √2 लिखते हैं, या इसको हम कई बार इस तरह भी लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, और इसे हम लोग साधारणतः √2 भी लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इस समीकरण को अगर हम हल करें तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ से x³ का मान 6 और x का मान 6 का पावर 1/3 मिलेगा। इसे हम लोग साधारणतः √6 या 6 का घनमूल कहते हैं। तो ये जो संख्या है √2 या √6 या इसी तरह की और संख्याएं, उन संख्याओं को हम करनी कहते हैं। इस प्रकार हमें करनी की जो परिभाषा मिलती है वो है, यदि nth रूट ऑफ a एक अपरिमेय या इरेशनल नंबर हो, जहां a एक परिमेय संख्या या रैशनल नंबर तथा n एक घन पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर हो, तो nth रूट ऑफ a को हम करनी कहेंगे। अब इन संख्याओं को देखो, √2, √3, √6, इन सभी का वर्गमूल हमें निकालना है। यानी इसे हम लोग 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/2, 6 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। इन सभी संख्याओं को हम द्विघात करनी कहेंगे, द्विघात करनी कहेंगे। लेकिन √6, √5, √4, इन सभी संख्याओं को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 6 का पावर 1/3, 5 का पावर 1/3 या 4 का पावर 1/3। ऐसे करनी को हम लोग त्रिघात करनी कहते हैं। त्रिघात करनी। इसी प्रकार यदि इन संख्याओं का पावर 1/4 हो तो उसे हम लोग चतुर्घात करनी कहेंगे। पर हमें कक्षा 10 में अपने सिलेबस में द्विघात करनी के बारे में पढ़ना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग इसी द्विघात करनी के बारे में पढ़ेंगे। अब एक बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्ड्स। करनी का
प्रकार, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है सरल करनी। तो ऐसी करनी जिसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे √5, √3, √2 आदि, या 5√2, इस तरह की जो संख्याएं हैं इन्हें हम लोग सरल करनी कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक पद हो। यौगिक करनी, ऐसी बहुपदी संख्याएं जिसमें एक या एक से अधिक सरल करनियां हों, जैसे 7 + √3, a - √b इत्यादि संख्याएं जो हैं इन्हें हम लोग यौगिक करनी कहते हैं। ऐसी करनी जिसका गुणांक एक हो, ऐसी करनी को हम लोग शुद्ध करनी कहते हैं, जैसे √7, √8। यहाँ देख रहे हो गुणांक एक है, ऐसी संख्याओं को, ऐसी करनी को हम शुद्ध करनी कहेंगे। तथा ऐसी करनी जिसका गुणांक एक से अधिक हो, यानी 2√3, 5√2, 3√7, इन सभी में देखो जो करनी संख्या है √3, √2, √7, इन सब का गुणांक एक से अधिक है, यानी √3 का गुणांक है 2, यहाँ √2 का गुणांक है 5 और √7 का गुणांक है 3। गुणांक मतलब कोएफिशिएंट इज मोर देन 1। ऐसी संख्याओं को, करनी को हम लोग मिश्र करनी कहते हैं। पांचवी प्रकार की जो करनी है वो है सदृश करनी। तो वे सभी करनियां जिनके करनी का उत्पादक एक ही हो, अर्थात उदाहरण में ले लो 2√3, 5√3, 2√7, 3√7। तो यहाँ देखो इन दोनों संख्याओं का करनी एक ही है, √3 की करनियाँ हैं ये, यानी ये दोनों क्या हैं, सदृश करनी है। इसी प्रकार 2√7 और 3√7 ये दोनों सदृश करनी है, एक ही जैसी करनियाँ हैं। उदाहरण के लिए मान लो हमने लिखा √8 और √32, क्या ये दोनों करनियाँ सदृश करनी होंगी? इनको जानने के लिए हमें पहले √8, इसे यदि हमने मिश्र करनी के रूप में एक्सप्रेस करने की कोशिश की तो ये हमें मिलेगा 2 × 4, और हम लोग जानते हैं कि 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये होगा 2√2। और √32 में हम लोग जानते हैं कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 × 16 के रूप में, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ये होगा 4√2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों में ही जो करनी की संख्या है वो समान है, यानी √8 और √32 सदृश करनियाँ हैं। इसके साथ ही जो सब करनियाँ सदृश नहीं होंगी, ऐसी करनियों को हम लोग असदृश करेंगे, अनलाइक सर्ड्स। इसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं अनलाइक सर्ड्स, असदृश करनियाँ, जैसे 2√3, 5√2। इन दोनों में देखो जो करनी है वो अलग अलग संख्या है, इसीलिए इन दोनों को हम लोग अनलाइक सर्ड्स या असदृश करनी कहेंगे। सातवीं प्रकार की जो करनी है उसे हम लोग कहते हैं अनुबंधी या पूरक करनी। अंग्रेजी में इसे कंजुगेट और कॉम्प्लीमेंट्री सर्ड्स कहते हैं। अनुबंधी करनी किसे कहेंगे? तो यदि दो द्विपदी द्विघात करनी के दोनों पदों के बीच का चिन्ह यदि परस्पर विपरीत हो, अर्थात मान लो 7 + √2
और दूसरी संख्या है 7 माइनस रूट 2। तो इन दोनों पदों के बीच का चिन्ह पहले में है प्लस, जबकि दूसरे में उसके ठीक विपरीत माइनस है। तो इन दोनों करनी को हम लोग अनुबंधी करनी कहेंगे। इसे पूरक करनी भी हम लोग कहते हैं। यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि अनुबंधी करनी का योगफल और गुणनफल दोनों ही हमेशा मौलिक संख्या होती है। हम लोग अभ्यास 9.1 के प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 6 के कुछ प्रश्नों को करके देखते हैं। अपने किताब को खोलकर रखना और प्रश्नों को नोट करते रहना। प्रश्न संख्या 1 को अपने स्क्रीन पर तुम लोग देख पा रहे हो। हमें मौलिक संख्या या अमौलिक संख्या के गुणनफल के रूप में इन प्रश्नों को लिखना है। तो हमने प्रश्न संख्या 1 का पहला प्रश्न किया। दिया गया है हमें रूट 175। हमें इसको पहले खंड करना होगा। खंड करने के लिए हम यहाँ 175 को खंड करने की कोशिश करते हैं, यानी इसका उत्पादक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। तो पहले यहाँ 5 से हुआ, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 7 जा 35, यानी रूट ओवर 175 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 7। अब जानते हो 5 गुना 5 रूट के बाहर आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 5 रूट 7। तो 175 का अंडर रूट, इसका मान होगा 5 रूट 7। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है हमें 2 रूट 112। 2 रूट ऑफ 112, इसका अगर तुम लोग खंड करो तो तुम्हें कितना मिलेगा? इसे खंड करने पर हमें मिल रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। तो ये 2 यहाँ है। अब रूट के भीतर हमारे पास 4 2 हैं, यानी 2 जोड़े 2 हैं। तो वहाँ से हम लोग इस 2 के बदले 1 2 और यहाँ 2 के बदले 1 2 बाहर आएगा। तो ये कुछ इस प्रकार होगा। रूट यहाँ 7 अकेला है बेचारा, तो ये हमें देगा 8 रूट 7। प्रश्न संख्या 3 रूट 108। 108 का अगर हम खंड करें तो हमें 3 से मिलेगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। इसको देखो हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 इंटू 36। इसे हमने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग जानते हैं 36 का स्क्वायर रूट हम लोग ला सकते हैं, यानी 36 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। 36 का वर्गमूल होता है 6, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 36 का वर्गमूल 6 रूट 3। इस तरह भी कर सकते हो। प्रश्न संख्या 4 रूट ऑफ 125। फिर यही, इसे भी इस प्रश्न के भांति ही अगर हम करें, ये होगा 5 इंटू 25। 25 का वर्गमूल हुआ 5, तो 5 रूट 5। नंबर 5 5 रूट 119। इसे तुम लोग स्वयं करोगे। अब प्रश्न संख्या 2। हमें प्रमाणित करना है रूट ऑफ 108 माइनस रूट 75,
इसका मान √3 होगा। इसे अगर हम लोग हल करें तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे LHS में दिया गया है √108 माइनस √75। अभी अभी हमने √108 इसको खंड किया था तो हमें मिला था 6√3 और 75 इसका अगर तुम रूट निकालोगे तो मिलेगा तुम्हें 5√3। अब ये दोनों सदृश करनी है, लाइक सर्ड्स हैं, तो इनका वियोगफल या योगफल आसानी से होगा। तो इन दोनों का अगर हम वियोग करें तो 6√3 से अगर हम 5√3 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा सिर्फ √3 और यही हमारा RHS है। इसी प्रकार ये प्रमाणित हुआ। प्रश्न संख्या 3 और 4 या 5 भी तुम लोग स्वयं कर पाओगे, इसको खुद हल करने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या 6 में हमें कह रहा है √5 प्लस √3 के साथ कितना जोड़ने पर, तो हमने मान लिया कि √5 प्लस √3 के साथ हमने x जोड़ा। x जोड़ने पर हमें योगफल होगा 2√5। तो यहाँ से अगर हम इसे हल करें तो हमें x का मान कितना मिलेगा, x का मान मिलेगा 2√5 और इन दोनों संख्याओं को जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा √5 माइनस √3। अब 2√5 और √5 ये दोनों लाइक सर्ड्स हैं तो ये दोनों वियोगफल होगा संभव। तो 2√5 से √5 यानी 1√5 अगर हम घटाएं तो हमें मिलेगा √5 माइनस √3 और यही है हमारा आंसर। सिक्स बी आसान प्रश्न है, इसे स्वयं करोगे। 6C में हमें कह रहा है 2 प्लस √3 √3 प्लस √5 और 2 प्लस √7 इन सब का योगफल कितना होगा, यानी इन सब को जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा। तो हमें ब्रैकेट खोलने पर ये संख्या मिलेगी और यहाँ देखो लाइक सर्ड्स कौन से हैं, यहाँ 2 प्लस 2 ये हमें मिलेगा 4, √3 लाइक सर्ड्स हैं, इन दोनों का योगफल 1 यानी 2√3। √5 अकेला है, इसके जैसा और कोई सर्ड्स नहीं है तो यहाँ होगा √5 और यही हालत √7 की भी है तो प्लस √7 और ये होगा हमारा आंसर। 6 का क्वेश्चन ई में हमें दिया गया है कि -5 प्लस √7 एवं √7 प्लस √2 इन दोनों के योगफल से, यानी इन दोनों को हमें जोड़ना होगा। योगफल से हमें 5 प्लस √2 प्लस √7 का वियोगफल ज्ञात करना है, यानी इन दोनों के योगफल से इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इसे अगर हम लोग हल करें तो देखो क्या मिलेगा, -5 माइनस प्लस माइनस √2 माइनस प्लस माइनस √7। यहाँ देख रहे हो -√7 प्लस √7 एक दूसरे को कैंसिल करेगी, इसी तरह -√2 और प्लस √2 एक दूसरे को कैंसिल करेगी। तो हमें मिला यहाँ -5 और -5 यानी -10 और √7 अकेला है तो प्लस √7 और ये है हमारा आंसर। अब 6 का क्वेश्चन नंबर F हमें कह रहा है कि 2 द्विघात करनी लिखें जिनका योगफल मौलिक संख्या हो। इसके बारे में हमने पढ़ा है
कि दो अनुबंधी करनी या पूरक करनी का योगफल हमेशा मौलिक संख्या होती है। तो मान लो हमने एक करनी को लिया 2 + √3, तो इसकी अनुबंधी करनी या पूरक करनी क्या होगी? तो पूरक करनी होगी 2 √3। इन दोनों के बीच का साइन यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या होगा? उसका विपरीत यानी माइनस। तो ये दोनों करनियाँ जो हैं, इन दोनों का योगफल हमें मौलिक संख्या देगा। जैसे अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ें तो हमें मिलेगा ये 2 + √3 + 2 - √3। यहाँ देख रहे हो √3 एक दूसरे को कैंसिल करने पर हमें मिलेगा 2 + 2 यानी 4, और जो मौलिक संख्या है। तो इस प्रकार से बहुत से उदाहरण भी हम दिए जा सकते हैं जहाँ दो करनियों का योगफल मौलिक संख्या मिलेगा। अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास 9.2 तथा अभ्यास 9.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। उस वीडियो को देखना मत भूलना। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये दोनों ही अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।